किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने कैरियर को छोड़कर प्यार करना बहुत बड़ी मूर्खता है। दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे ही स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सिर्फ एक गलती की वजह से इसे ज़िंदगी भर पछताना पड़ा। दोस्त, इनके पिताजी बहुत ही गरीब किसान थे और ये दिन रात एक करके खेतों में काम करके घर को चलाया करते थे, क्योंकि इनके घर में कमाने वाला सिर्फ इसके पिताजी ही थे और इनकी माता की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन फिर भी ये अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी नौकरी दिलाने का सपना पाल रहे थे। इसलिए इन्होंने अपने बेटे को 12th कंप्लीट होने के बाद ही इसे झारखंड के एक छोटे से शहर हजारीबाग में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भेज दिए और कंपटीशन के साथ साथ ही एसटी कोलंबस कॉलेज में बीए सेमेस्टर 1 में इसका एडमिशन भी करवा दिए। ये लड़का भी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन कुछ दिन तैयारी करने के बाद इसे हजारीबाग का हवा पानी लग जाता है और लाल पीला हरियाली के चक्कर में फंस जाता है और अपना कीमती समय बर्बाद करने लगता है। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये लड़का दरअसल प्यार के चक्कर में पड़ जाता है और दोस्त, मैं क्या ही बताऊँ, इसके बाद इसका पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस लेजीनेस में बदल जाता है। इसे लगने लगा कि यार अभी तो मेरे पास बहुत समय है, अभी तो ग्रेजुएशन पूरे होने में पूरे 3 साल बाकी है, तैयारी तो मैं 6 महीने में ही कर दूंगा, क्योंकि कोर्स 6 महीने का ही होता है। लेकिन शायद इसे ये नहीं पता था कि 6 महीने में पढ़ाई गई चीज़ों को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसी गलत फहमी में जीने लगा। पढ़ाई कम, प्यार का चक्कर ज़्यादा करने लगा। रात रात भर उस लड़की से चैट, कॉल पर बातें और न जाने क्या क्या करने लगा। हालांकि बीच बीच में इसे रियलाइज होता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन दोस्त, इस चक्कर में जो एक बार पड़ जाता है ना, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। ये जीवन की सच्चाई है, जितना जल्दी आप समझ सकते हो उतना ही बेहतर होगा। ये लड़का इसी तरह अपने जीवन के 3 साल ऐसे ही बिता दिए और अभी तक क्लास का ही चक्कर लगा रहा था। दोस्त, भले ही आप सच्चाई से कुछ दिन मुंह मोड़ लेते हो, लेकिन एक न एक दिन आपको सच्चाई क्या है ज़रूर समझ में आती है। लेकिन जब समझ में आती है काफ़ी देर हो गई होती है। ठीक उसी समय जब इसके साथ में पढ़ने वाला एक दोस्त ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही रेलवे का एनटीपीसी एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया और वह सेटल हो गया, तब इसे रियलाइज़ हुआ कि मैं इन 3 सालों में क्या किया और इसे लगने लगा कि मैं कितना गलत किया। पिताजी का मेहनत का पैसा पानी फेर दिया। न जाने कैसे कैसे दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा भेजते होंगे और मैंने ये सब चुटकियों में बर्बाद कर दिया। ये लड़का को अब सारा चीज़ दिखने लगा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। और दोस्त, इसी समय घर से फ़ोन आता है कि बेटा, माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना है, लेकिन पैसे नहीं हैं, क्योंकि सारा पैसा तो तेरे पढ़ाई में लगा दिया। बेटा, तुम्हारा सिलेक्शन कब हो रहा है? तो दोस्त, ये लड़का कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि ये लड़का इन 3 सालों में पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया था, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं किया था। ये लड़का फ़ोन पर सिर्फ रोता ही रह गया और बोला, पिताजी, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है। दरअसल मैं गलत रास्ते पर चला गया था। मैं भूल गया था कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। दोस्त, इतना बात सुनकर उसके पिताजी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगे कि मैं क्या सोच रहा था और क्या पाया। मैं ये सोच रहा था कि अब दुख की घड़ी बहुत ही जल्द ख़त्म होगा, लेकिन सारा उम्मीद पर पानी फेर दिया। अरे मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। अपना ज़मीन का 90% हिस्सा इन 3 सालों में बेच दिया, ये सोच करके कि मेरा बेटा हजारीबाग में अच्छा से पढ़ाई कर रहा होगा। लेकिन तुमने जो कर दिखाया ना बेटा, अब लग रहा है कि मेरी सारी दौलत बेकार चली गई। अरे बेटा, ज़रा सोचो उस माँ पे क्या बीतेगी जो माँ अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करा रही थी, ये सोच करके कि बेटा सेटल हो जाएगा ना तो मैं ऑपरेशन करा लूँगी। और तुम बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा। दोस्त, अब इसके पास रोने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था और मजबूरन इसे हजारीबाग में ही एक मॉल पर 5,000 की नौकरी करनी पड़ी।
और जो सपने इसके माँ बाप ने देखे थे वो केवल सपना ही रह गया। तो दोस्त, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हो, आप भी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, तो शायद आपका भी एक दिन ऐसा ही हाल होगा जैसा इस लड़के को हुआ। बात कड़वी है लेकिन बहुत सच है। इसलिए दोस्त, समय रहते खुद में सुधार कर लीजिए। दुख की बात यह है कि हमारे पास बहुत ही कम समय है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। अरे वक्त नहीं है ये निर्धारित करने में कि करना क्या है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। दोस्त, उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा। थोड़ा सा भी मिला होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।